अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज सैटरडे और हम आज संगीता आंटी हम लोग जा रहे हैं फिर से चिता कैंप में। हम लोग उस बार सैटरडे को दिया मेकओवर किया था, उसमें कलर्स किए थे। अभी हम लोगों को और हर साल लोग दिवाली के लिए मार्केट से नए दिए, नए कपड़े, नए सजावट के सामान खरीदते, पर इस बार हमने सोचा क्यों ना दिवाली किसी और के लिए रोशन की जाए। तो ये हमारे लिए यास्मीन मैम जो है कड़े लेके आई थी सैटरडे वाले दिन। बहुत अच्छे लग रहे थे, ब्रेसलेट था और सबको फिर उन्होंने बताया, तो हम लोग भी गए उसकी शॉप पर। तो बहुत अच्छे थे, मैंने भी एक लिया है। अभी मेरा भी डिज़ाइन थोड़ा अलग हैगा, उसमें अरुणा आंटी ने भी एक कलर्स लिया, बहुत अच्छे थे। और उसका बोलते हैं कलर्स मतलब नहीं उतरता है, तो हमने कहा चलो ले ले, किसी भी ड्रेस में हल्का पहन लेते, क्योंकि हम लोग ऑफिस वर्क में कहीं ना कहीं जाना रहता है, तो नॉर्मल बैंगल्स पहनो तो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर उसके बाद हम लोग जो है हमारे एनजीओ के हर मेंबर के हाथ में एक जज्बा है कुछ अपने हाथों से बनाना और उससे दुनिया तक पहुंचाना। यहाँ कोई सिर्फ दिया नहीं बना रहा है, बल्कि एक उम्मीद, एक खुशी, एक कहानी सजा रहा है। दिन रात लगकर हमने भी बनाया क्विलिंग के आर्ट पीस, सन स्क्रंचीज, बॉम्बो के क्राफ्ट और प्यार से तैयार किया मेहंदी कोन्स और दिए। हर आइटम में छुपी है किसी के दिल की मेहनत, किसी के सपनों की रोशनी। इस बार हमारे एनजीओ में एक बड़े मुंबई कॉलेज में अपना स्टॉल लगाने जा रहे हैं। वहाँ जब स्टूडेंट्स हमारे हैंडमेड आइटम्स देखेंगे तो उन्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक इमोशन भी मिलेगा। वो महसूस करेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों में भी इंसानियत और जुनून छुपा होता है। हमारे लिए ये सिर्फ एक वर्कशॉप नहीं है, ये एक सफ़र है जहाँ हमने सीखा कि रोशनी सिर्फ दिया से नहीं होती, रोशनी तो दिल से निकली नीयत से होती। और इस दिवाली हमारे एनजीओ का हर दिल में वो रोशनी जाग चुकेगी। ये सिर्फ एक स्टॉल नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी दुआ और हमारे सपनों की चमकती दिवाली है। फिर उसके बाद हम सबको बहुत तेज़ लग रही थी भूख, तो फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। खाना हमारे एनजीओ की तरफ से था, सब स्टाफ के लिए। फिर उसके बाद सब अपने अपने काम पे लग गए थे। अभी आप देख सकते हैं कि संगीता आंटी जो है वो झालर बना रही, क्रोशिया का काम कर रही हैं। सबको काम डिवाइड कर दिया गया था। तो और मुझे कोन, मेहंदी के कोन और स्क्रंचीज़ बनाने थे, और ये सब कलर्स में डिज़ाइन बना रही थी। और उसमें मैम जो है वो क्यूलिंग पेपर से एयरिंग्स बना रही थी, और एयरिंग्स बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। अभी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे लगते, मतलब सब अपना अपना टैलेंट दिखा रहे थे कि कौन क्या कर सकता है, और सबको काम भी डिवाइड किया गया था। फिर मुझे भी स्क्रंचीज़ बनाने थे, तो फिर मैं घर संडे में मेरी छुट्टी थी, तो हमने कहा एक दो सैंपल बना लेते हैं, फिर स्टूडेंट्स से बनवाएंगे। तो मैं उसी की ही प्लानिंग करी थी, तो मैंने 20 उसकी लेंथ ली थी। और तो फिर उसके बाद जो है हम उसको बना। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें रोशनी, उम्मीद और खुशी भरपूर होती है, लेकिन हमारे एनजीओ ने इस दिवाली सिर्फ घर नहीं, दिल भी रोशन करते हैं। हमने एक नई शुरुआत की, दिवाली वर्कशॉप। एनजीओ के लोग प्लानिंग कर रहे थे कि किस किस आइटम से क्या क्या चीज़ बनाएंगे। सबको अपने अपने काम डिवाइड कर दिए गए थे, और हर एक क्रिएशन के पीछे होती है डेडिकेशन, और हर मेंबर के दिल में होता है जज्बा। हम सब मिलके ये स्टॉल तैयार कर रहे हैं जैसे कि घर में एक त्यौहार बना होता है। यहाँ सिर्फ काम नहीं होता है, यहाँ हर एक मुस्कुराहट में एक कहानी होती है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि असली दिवाली वो नहीं है जो हम दिखाते हैं, बल्कि वो होती है जो हम महसूस करते हैं। मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। किसी ने मुझे लगता है कि जब हम मिलकर कुछ बनाते हैं ना, तो वो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत होती है। एनजीओ में काम करते करते हमने सीखा रोशनी अपने हाथ से भी बन सकती है। हर एक चेहरा एक कहानी है, और हर एक कहानी में छुपी है एक रोशनी। तो मेरा जो है स्क्रंचीज़ जो है वो रेडी हो गया था, और बहुत अच्छा यूनिक बना था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि हमारा जो स्टॉल है वो मुंबई के बहुत बड़े दो कॉलेज हैंगे, एक टाटा इंस्टीट्यूट है देवनार में, और दूसरा पवी कॉलेज है, वहाँ पे उसकी स्टॉल लगाई जाएगी। वहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग के यहाँ पे आते हैं फील्ड वर्क के लिए, वो उनसे पढ़ाई का रिलेटेड रहता है, तो परमिशन हम लोग को मिल गई है। तो उसी की तैयारी हम लोग ज़ोर शोर से कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही सब एक्साइटमेंट है, और सबकी ड्यूटी भी लगी है कि कौन किस दिन कहाँ जाएगा। वो सब भी प्लानिंग हुआ है, मतलब सब प्लान के हिसाब से ही हुआ है। तो यानी कि मंडे और ट्यूसडे 2 ही दिन का टाइम है। तो मुझे भी स्क्रंचीज़ और कोन्स बनाने हैं, तो अपने की क्वांटिटी ज़्यादातर 50-50 एबव है, तो इसलिए उससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश तो सब लोग यही कर रहे हैंगे।
तो बहुत सब लोग मतलब पूरा फुल अपना 100% दे रहे हैं। मतलब जो घर पे भी कर सकते हैं वो घर पे भी कर रहे हैं, जो ऑफिस वर्क में भी करते हैं वो ऑफिस वर्क में भी करते हैं। सब लोग अपने अपने काम को कर, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। सबको एक नया कुछ सीखने को मिल रहा है। दिवाली मतलब आती है तो लोगों को दिल में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी रहती है हर एक चीज़ से रिलेटेड। सब कुछ एक छोटे से सपने से शुरू हुआ था, एक सपना कुछ अपना बनाने का, कुछ अलग कर दिखाने का। और ये मौका हमारे एनजीओ के से हम लोगों को मिला, और हमारे एनजीओ के जो लोग हैं उनके अंदर एक जज्बा है, हाथ में कला है, दिल में नियत है और आँखों में रोशनी है। दिवाली आ रही थी तो सबने सोचा क्यों ना इस बार कुछ ऐसा करें जिससे हमारी मेहनत किसी और के चेहरे पर मुस्कान बनकर उभरे। सुबह से शाम तक सब लगे रहे। किसी के हाथ में क्विलिंग स्ट्रिप थी, किसी के पास थ्रेड था, और कोई मेहंदी कोन भी बना रहा था। बॉम्बों के रंग, दियों के चमक, क्विलिंग की डिज़ाइन, सब में एक बात थी, अपनी मेहनत का नूर। कई बार ग्लू सूख गया या थ्रेड उलझ गया, कोन फट गया, पर किसी ने हार नहीं मानी है। यहाँ हर मिस्टेक एक सीख थी और हर क्रिएशन एक दुआ थी। एनजीओ सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हमारा परिवार है। यहाँ कोई मैं नहीं, सब हम हैं। किसी के हाथ में रंग, किसी के पास आइडिया, और सबके दिल में एक जज्बा है, दिवाली में अपनी मेहनत से रोशनी फैलाने का। मेहनत तब और खूबसूरत लगती है जब उसे शेयर किया जाए प्यार और मुस्कुराहट के साथ। दिन बदलता गया और अब वो पल आ गया जब हमारे एनजीओ का स्टॉल मुंबई के बड़े कॉलेज में लगने वाला था। बॉक्सेस में पैक्ड हैंडमेड आइटम्स, पैर अंडर एक और चीज़ बंद थी, हमारी उम्मीद, हमारी मेहनत और हमारा जज्बा। जब स्टॉल डेकोरेट हुआ तो लगा जैसे हमने अपने सपनों को सजाया हो। अभी जो है हम मेहंदी को भिगो कर रख रहे हैं, क्योंकि संडे को भिगोएंगे तो मंडे तक की जो है अच्छे से वो भीग जाएगी। तो अभी पहली बार मैं फ़र्स्ट टाइम 1 kg को मेहंदी जो है भिगो रहे, वरना थोड़ी बहुत तो बनाई। अभी तो फ़िलहाल रेडीमेड ही कोन मुंबई में मिल जाते हैं, तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हैंडमेड कोन बनाने की बात अलग थी। तो अभी देख सकते हैं मेरे पास उतना बर्तन भी नहीं था, पर इसमें भिगो के मैंने रख दिया है कि अच्छे से फूल जाएगा। फिर रात में ही मेरे दिमाग में आया कि स्क्रंचीज़ बनाना है, तो उसके लिए मेज़रमेंट लेके उसको कटिंग कर ले, प्रेस कर ले, शायद कपड़े सिकुड़ जाते, तो इसलिए उसमें प्रेस भी मैंने कर दिया रात में ही। और 10 बजे रात में ये काम हम कर रहे हैं, और इसमें अच्छे से सब मेज़रमेंट करके इसको कटिंग करके रख देंगे, जिससे कि हमें कल क्लास में जाने में ये आसानी रहेगी कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फटाफट सिल लेंगे, क्योंकि उनको बताना और समझाना भी एक बहुत बड़ी बात रहती है, जल्दी समझ में नहीं आता है। तो उसी तरह से मैं सब कुछ कर, क्योंकि घर को भी मैनेज करना है और फिर क्लास सब कुछ मैनेज करना है, और अपने पास टाइम कम है। तो मतलब 2 दिन है, 15 तारीख को हमारे स्टॉल जो है पुवई में लगेगा, तो उसका भी वीडियो जल्द ही अपलोड बनाएंगे। और अभी तो फ़िलहाल तो सब वर्कशॉप की तैयारी करने में ही लगे हुए पूरे ज़ोर से। पूरे ऑफिस के जितने लोग हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, 14-15 लोग हैं, सब कुछ ना कुछ में लगे हुए हैं। कोई झालर बना रहा है, कोई मतलब सब फालतू नहीं, बट इतना बिजी शेड्यूल है सबका कि बता ही नहीं सकते। और घर के वो भी मैनेज करना है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अच्छा लगता है कुछ नया करना। एक हमारे एनजीओ ने हम सबको मौका दिया, और मेरे लिए तो बहुत खुश किस्मत की बात है कि मैं अपने एनजीओ से जुड़ी हूँ और मुझे कुछ नया करने को, मतलब आप छोटा भी काम करेंगे ना, तो यहाँ पे एक अप्रिशिएट मिलता है कि हाँ ये काम इन्होंने किया, तो एक दिल को खुशी होती है कि मेरे काम को भी लोग इनकरेज कर रहे हैं, मेरे काम को भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। वरना तो नॉर्मल लाइफ में घर में तो कोई इतना इंपॉर्टेंट देता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मेरे एनजीओ में भी सबके काम को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। तो फाइनली फिर हम क्लास में आ गए थे, और मेहंदी फिर अच्छे से उसको भी स्पून से मैं मिक्स कर रही थी। फिर लड़कियों से हमने कहा हेल्प लेंगे। उसी बीच में फिर एक पेरेंट्स आ गए थे जिनको सर्टिफिकेट देना था सिलाई का, उनको फिर सर्टिफिकेट दिया ढूंढ के, और फिर सब स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया था, सबको काम बता दिया था कि सबको स्क्रंचीज़ इस तरह से बनाना है। अभी आप देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स भी लगे हुए हैं अपने काम में जोरों शोर से। बहुत अच्छा लग रहा था, सारे बहुत एक्साइटमेंट थी और खुशी भी बहुत थी। और इंशाल्लाह हमारा जो स्टॉल जहाँ भी कॉलेज में लगेगा वो बहुत अच्छा रहे, वो भी होने वाला है इंशाल्लाह। इतनी उम्मीद तो हैगी, क्योंकि हम लोग अपना 100% दे रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं और उम्मीद भी हैगी। तो अभी आप सब को मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्टॉल का वीडियो भी अपलोड करेंगे, 15 तारीख को पवई में होगा।